Hello everyone. Uh, as I have discussed how to find rank in my first class, तो आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था कि 3 मेथड रैंक फाइंड आउट करने के होते हैं, जिसमें नंबर 1 था हमारा डिटर्मिनेंट मेथड जो हम स्क्वायर मैट्रिक्स में फाइंड आउट करते हैं। नंबर 2 मैंने बताया था यूक्लिडियन फॉर्म में कन्वर्ट करके, और नंबर 3 है हमारा रिड्यूस द मैट्रिक्स ए इनटू द नॉर्मल फॉर्म एंड देन फाइंड द रैंक। तो इसको नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करना, तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही एक रो या कॉलम कुछ भी अपने आप वैनिश हो जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है, तो हम उसकी रैंक फाइंड आउट करते हैं। अब देखो कैसे करते हैं इसको यूनिट मैट्रिक्स में चेंज। तो हमारे पास अगर गिवन है क्वेश्चन रिड्यूस द मैट्रिक्स ए इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक, तो क्वेश्चन इज हमारे पास कितने हैं, कितने रो हैं, 4 रो और 4 क्या है हमारे पास कॉलम। तो 4x4 का हमारे पास मैट्रिक्स है। तो हम इसमें सबसे पहले देखो, इसमें मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था यूक्लिडियन फॉर्म में कि फर्स्ट एलिमेंट को हम कोशिश ये करते हैं कि ये 1 होना चाहिए। अगर ये 1 बन जाता है, यूनिट बन जाता है, तो हम इसकी हेल्प से बाकी सबको क्या बना देते हैं, 0 बना देते हैं, नीचे वाले जितने भी एलिमेंट हैं। अब सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म होती क्या है, तो नॉर्मल फॉर्म हमारी होती है, देखो अगर हम किसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दें, अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो हम कन्वर्ट कर दें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स होता है। अगर 2x2 की बात करते हैं तो हम कन्वर्ट कर दें उसको 1 0 0 1 में, मतलब हमें ये इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, नॉर्मल फॉर्म में बनाना होता है। तो इसको नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए ना कि फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 है, अगर ये 1 नहीं होता तो वी विल मेक इट 1, है ना। कैसे, रो इंटरचेंज करते, कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं, इसमें हम रो कॉलम दोनों ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं। एक मेथड होता है कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, उस मेथड में आपको सिर्फ रो में ऑपरेशन लगाने हैं। नॉर्मल फॉर्म मेथड अगर आता है तो रो कॉलम दोनों ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इट मस्ट बी 1, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी 1 है तो ये बेटर है। अगर यहाँ 1 नहीं होता, सपोज करो 2 यहाँ होता, यहाँ 1 होता, तो मैं रो इंटरचेंज करके इस वाली रो को इधर ले आती, तो मुझे हर हालत में, चाहे मैं इन दो को रो इंटरचेंज करूँ, चाहे मैं 2 से डिवाइड करूँ, मतलब कोशिश ये करना कि इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट ना करना। फ्रैक्शनल वैल्यू की सिंप्लीफिकेशन हो तो जाता है, देखो रैंक तब भी निकल जाती है, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है। तो सबसे पहले हमें करना क्या, देखो 1 और नीचे वाले दोनों 0 और ये वाले 0, मतलब इस तरह से यहाँ पर 3 एलिमेंट है तो तीनों को हमें बारी बारी से 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ R1। तो मैं ऑपरेशन क्या लगाऊंगी कि मैं R2 को, पहले R2 को चेंज करेंगे, R2 माइनस 2R1, और R3 को हम चेंज करेंगे, देखो 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूंगी तो ये 0 बन जाएगा, ये 1 है, ये 1 है, तो डायरेक्टली मैं R3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी हमेशा R1 से। यहाँ पर ध्यान रखना कि R2 को भी R1 की हेल्प से 0 बनाना है, R3 को भी R1 की हेल्प से ही, और R4 को भी R1 की हेल्प से ही 0 बनाना है। तो अब इसके बाद बारी आती है R4 की, तो R4 को हम चेंज करते हैं R4 प्लस R1। भाई एक पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव, तो दोनों को ऐड करने पर ये क्या हो जाएगा, 0। अब ये ऑपरेशन देखो कैसे लगाएंगे, यूक्लिडियन फॉर्म में भी हमने ऑपरेशन लगाए थे, इसी तरह से रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था उसमें भी, बस उसमें क्या डिफरेंस था कि उसमें ये डायगोनल एलिमेंट 1 बनेंगे, ये जरूरी नहीं होता, लेकिन इसमें आपको डायगोनल एलिमेंट क्या बनाने हैं, 1 बनाना है। तो ये मेरा 1 है तो फर्स्ट तो हम एज इट इज रखेंगे 2, ये -1 है, ये 4, तो इसको 0 बनाने के लिए मैंने क्या कहा था, R2 में से 2R1, यानी कि इस पहले हम R2 को लिख लेते हैं। देखो एक मैं ऑपरेशन लगा के दिखा देती हूँ, R2 है तो R2 आप लिखोगे 2 4 3 4, 2R1 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 2 2 जा 4 माइनस 2 2 4 जा 8। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये हो जाएगा 0, इट विल बी 0, ये आएगा आपका 5, ये आपका आएगा -4। तो ये वैल्यूज़ आ गई आपकी 0 0 5 -4, ये 1 है, ये 1 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाएगा, तो क्या होगा 0, ये भी 0, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 में से जब इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4, ये 0। सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे मैं आपको यहाँ बताया, ऐसे ही आप इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा 0 0, ये आएगा आपका 5, यह आपका आएगा -3। गॉट इट। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें डायगनली वर्ल बनाना है, लेकिन डायगनल एलिमेंट में प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पर 0 आ गया, तो हम कॉलम इंटरचेंज करें, रो इंटरचेंज करें, कुछ भी करके मुझे यहाँ पर 1 चाहिए ही चाहिए।
तो मुझे पहली बात तो यहाँ पर एलिमेंट होना चाहिए, कोई एलिमेंट है नहीं। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों कॉलम को इंटरचेंज कर दूँगी, तो 5 मेरा यहाँ प्लेस हो जाएगा। तो हम सबसे पहले, या फिर देखो, या इन तीनों को 0 बना दो, क्योंकि मेरे पास क्या चाहिए, मुझे ये वाली फॉर्म चाहिए। तो ये 1, नीचे के 0 और इधर साइड के भी सारे 0, तो मुझे ये भी 0 बनाने हैं। तो इनको कॉलम वालों को मैं 0 इसकी हेल्प से बनाऊंगी। जैसे इन तीनों को 0 बनाया मैंने R1 की हेल्प से, ऐसे ही इन तीनों को 0 बनाएंगे हम C1 की हेल्प से। कॉलम ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे, ऐसे वर्टिकल चलता है। तो यहाँ पर ऑपरेशन लगेगा C2 में, C2 इज चेंजिंग बाय C2 माइनस 2 C1 एंड C3 को कैसे चेंज करेंगे, C3 में प्लस कर देंगे C1 विद द हेल्प ऑफ C1, हम तीनों को 0 बनाएंगे। C4 को हम चेंज करेंगे C4 माइनस 4 C1। तो अभी हमने रो में ऑपरेशन लगाए थे, अब हम कॉलम वाइज ऑपरेशन लगाएंगे। तो कॉलम वाइज ऑपरेशन कैसे लगेंगे, 1 0 0 0, 2 से मल्टीप्लाई करके जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 है ही ऑलरेडी, तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे मल्टीप्लाई का और सब्ट्रैक्शन का। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो दैट इज 0 विल रिमेन सेम, बिकॉज 5 में कुछ भी ऐड करने, मतलब 0 में कुछ भी ऐड करने पर वी गेट द सेम। अब 4 से मल्टीप्लाई करके अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू विल गेट 0, इट इज़ 4 माइनस 4, इट इज़ 0, इट इज़ माइनस 3। तो मेरा पहला रो और कॉलम वाइज जो कॉरस्पॉन्डिंग मुझे 0 बनाने थे, दैट विल बी डन। अब बारी आती है कि मुझे सेकंड एलिमेंट, डायगनली एलिमेंट जो होना चाहिए, जो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है, इट मस्ट बी 1। तो यहाँ पर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगी। तो मतलब ऑपरेशन मेरा क्या लगेगा, C2 को हम इंटरचेंज कर देंगे किससे, C3 से। ये इंटरचेंजिंग का साइन होता है। तो C2 को चेंज करते हैं किससे, C3 से। तो C 1 0 0 0, तो ये आ जाएगा आपका 0 5 4 5, देन 0 0 0 0 0 माइनस 4 0 माइनस 3। देखो फ्रैक्शनल वैल्यू से भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन फ्रैक्शनल से ना थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। तो आप कोशिश ये करो कि इंटरचेंजिंग करके रो से, कॉलम से, किसी भी तरह से इसको फ्रैक्शन से हम बचें। तो हम अब आरी क्या आती है कि मुझे इसको 1 बनाना है। अब इसको मैं 1 बनाऊं, कैसे बनाऊं, कि अगर मैं R4 R2 में से R3 को माइनस कर दूं, मतलब ऑपरेशन मेरा ये बन जाए कि R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R3। अब की बारी हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ 1 बन जाएगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को मुझे 1 बनाना है। तो ये आपका हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा 0। मैंने बताया इसमें से इसको माइनस करना है, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, ये तो 0 ही है, और -4 में से 0 करोगे तो आपका -4 ही रहेगा। ये आपका 4, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये हमने एज इट इज़ लिखे, क्योंकि मुझे डायगोनल को 1 बनाना था। दैट इज़ डन। अब बारी आती है कि मैंने कहा कि एक एक रो वाइज आप चलना, तो ये -4 है, मुझे ये ख़त्म करना है, मुझे ये हटाना है यहाँ से। तो मैं इसमें ऑपरेशन क्या लगा सकती हूँ, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके, C2 में 4 से मल्टीप्लाई करके, इस वाले कॉलम में 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें मैं प्लस कर दूँ। ठीक है, तो अब मैं हम ऑपरेशन लगाएंगे, C4 को चेंज करेंगे C4 प्लस 4C2, 4C2, 4 से इस वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस करते हैं। तो लेट्स सी, ये आपका फर्स्ट कॉलम सेम, क्योंकि जो चेंज हो रहा है वो C4 में हो रहा है, तो बाकी के कॉलम हमारे सेम रहेंगे। 0 1 4 5, 0 0 0 0 0, इट विल बी 0, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ प्लस करोगे तो 0, 4 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 16, एंड 16 प्लस 0 कितना आएगा आपका 16। 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20, 20 को -3 में करोगे तो कितना आएगा आपका 17। यस, हमारा सेकेंड रो का काम भी हो गया भाई। हमें सेकेंड रो भी हमारी उसी के अकॉर्डिंग अरेंज हो गई। एंड अब बारी आती है सेकेंड कॉलम की, यानी कि 4 को 0 बनाना है, 5 को 0 बनाना है, क्योंकि हमें ये यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो अब 4 और 5 को किसकी हेल्प से बनाएंगे, R2 की हेल्प से।
सी, मैं R1 की हेल्प तो ले ही नहीं सकती ना, क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 में कुछ भी ऑपरेशन लगा के प्लस या माइनस करेंगे तो ये तो सेम ही रहेगा। तो हम इसकी हेल्प से अब किसको बनाएंगे, इनको 0 बनाएंगे। तो क्या होगा हमारा ऑपरेशन कि R2 को R3 को हम चेंज करेंगे R3 -4R2 और R4 को चेंज करते हैं हम R4 -5R2। ओके, तो चलिए इसको मैं यहीं कर देती हूँ, ये हो जाएगा। सी व्हाट विल बी द वैल्यू, R में लगा रहे हैं, R3 और R4 में लगा रहे हैं, तो R1 और हमारा R2 एग्जैक्टली सेम। इसमें ये 0 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा, 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 ही रहेगा। यहाँ पर हमारा 0 0 0 और ये 17 ही रहेगा। अब हमने कहा था कि डायगोनल एलिमेंट को हमारा क्या होना पड़ेगा, 1। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये तो 1 दोनों बन गए, यहाँ 1 नहीं है, तो अगर मैं इस वाले कॉलम को यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो यहाँ नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब की बार हमारा जो ऑपरेशन लगेगा वो लगेगा कि हम चेंज करेंगे किसको, C4 को चेंज कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे किससे, C3 से। C4 को इंटरचेंज करेंगे C3 से, तो दोनों कॉलम चेंज हो जाएंगे। तो यानी कि 16 वाला एलिमेंट मेरा यहाँ आ जाएगा C3 पर, ये वाला, ये कॉलम इधर और ये कॉलम इधर। तो यहाँ पर फिर 16 से डिवाइड करके 1 बन जाएगा C। तो चलिए बनाते हैं इसको 0। तो हमने रो कॉलम इंटरचेंज करने बोला था, तो हमारा C4 और C3 में हम कॉलम इंटरचेंज कर रहे हैं। तो हमारे जो कॉलम हैं C1 और C2 विल रिमेन सेम, 0 0 0 1 0 0। C3 C4 को इंटरचेंज करना है, दैट मीन्स 0 0 16 एंड 17, देन 0 0 0 0। ये हो गया, इंटरचेंजिंग हो गई हमारी नंबर्स की। अब इंटरचेंजिंग के बाद हमें करना क्या है, एक्चुअली हमें करना क्या है कि इसको हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो देखो 1 हम कैसे बनाएंगे इसको, C1 बनाने के लिए सीधी सी बात है कि अगर हम R4 को डिवाइड कर दें 16 से, तो ये हमारा बनेगा 1 0। ऑपरेशन किस में लग रहा है, R4 में लग रहा है, तो R1 R2 और R3 एग्जैक्टली सेम, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 17 एंड दैट 0। सी, अब मेरा ये 1 बन गया, वेरी गुड। लेकिन अब इसमें 1 से हमने क्या बताया था, अगर हमें यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करना है तो 1 के ऊपर नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 बनाने हैं। तो मुझे इसको 0 बनाना है, तो मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगी, R4 को हम चेंज करेंगे R4 -17R3, इसकी हेल्प से मैं 0 बनाऊंगी। देखो इसकी हेल्प नहीं ले सकते, इसकी हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि ये दोनों 0 0 हैं। इन दोनों में अगर हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, माइनस करें, तो 17 को हम 0 नहीं बना सकते। तो हम 17 को 0 बनाने के लिए हमें R3 की हेल्प लेनी होगी। तो इसमें हम 17 से मल्टीप्लाई करके इसको सबट्रैक्ट करेंगे, तो ये आएगा आपका 1 0 0 0 0 1 0 0, मतलब यूनिट मैट्रिक्स में कंप्लीटली चेंज हो गया। एंड लास्ट रो क्या हो गई हमारी, पूरी तरह से कंप्लीटली वैनिशेस। तो अब ये भी गया, ये भी गया, क्योंकि देखो किसी भी रो, कोई भी रो कंप्लीटली अगर 0 है, कॉलम भी 0 है, तो वो खत्म हो जाता है। तो हमारा जो ये यूनिट मैट्रिक्स कन्वर्ट हुआ, ये 3/3 में कन्वर्ट हुआ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारे, सॉरी इट्स 1, तो ये हमारी हो गई नॉर्मल फॉर्म, ये हमारी है नॉर्मल फॉर्म। And what is the rank of the matrix? Rank of the matrix A is 3 because it is the matrix of 3/3। तो जो ऑर्डर होता है वही क्या हो जाती है हमारी रैंक नॉर्मल फॉर्म में। अब देखो ये मैट्रिक्स कितने का था, ये था हमारा मैट्रिक्स 4/4 का। अब 4/4 के मैट्रिक्स को मैंने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इसको, ये 4/4 का मैट्रिक्स था, हमने क्या किया, इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। और यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास ये लास्ट रो और लास्ट जो कॉलम था अपने आप ही 0 बन गया। तो इसकी रैंक आ गई हमारी 3, क्योंकि 3/3 का यूनिट 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये था हमारा नॉर्मल फॉर्म, इक्लियन फॉर्म
एज आई टोल्ड यू कि इक्लियन फॉर्म और डिटर्मिनेंट मैथड मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आपका रैंक यहाँ पर कंप्लीट है। अब इसके बाद इसमें रैंक में 3 ही मेथड आते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम मेथड नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंसी, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ XYZ बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। थैंक यू।